श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था। गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्राय भस्म हो जाती है। उनकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचे में कल्याणप्रद पुथल मच जाती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही वह माया के गुप्त पर्दे उठाते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है। मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था, मेरा संपूर्ण शक्ति शरीर जैसे एक मुक्तिदायक तेज से भर जाता था। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लाहाड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी, या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हों जो पूर्णतः धार्मिक न हो तब भी, मैंने देखा कि उन्हें मुझ से अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसे ही पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अन्य मनस्क मन से आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति आगम्य ढंग से बदल जाती। मेरे गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चले। शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी कभी कोई नया शिष्य योग अभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी उसे संतावना देते हुए कहते। सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित न हो जाए। भविष्य में सब सुधार हो जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते थे। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी। अपने देह त्याग से थोड़े ही दिन पहले भी उन्होंने 2 6 साल के बच्चों और एक 16 साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। शिष्य और शिक्षा, जिसमें अनुशासन निहित है, इन दोनों शब्द का मूल एक ही है और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आश्रम वासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे। अब कभी वे गंभीर या अंतर्मुख प्रतीत होते जब कोई भी बातचीत करने का साहस न करता। जब उनकी हंसी गूंज उठती तब बच्चे भी उन्हें अपने में से ही एक मानते। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते, न ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे न बढ़ा हो। यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाते तो वे स्वयं ही उन्हें धो लेते थे। साधारणतया वे स्वामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे। घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते जो योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ चर्म या मृग चर्म से बनाए जाते थे। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी स्व आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। एक शिष्य को जो दीर्घ काल तक उपवास करना चाहता था, मेरे गुरु ने हंसते हुए कहा, कुत्ते को हड्डी क्यों न डाल दी जाए।
श्री युक्तेश्वर जी का स्वस्थ उत्तम था। मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहे तो डॉक्टर के पास जाने देते थे। वे कहते थे कि डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्तियों के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्रायः कहते रहते थे, ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है। वे अपने शिष्यों से कहते थे, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे जितना उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अकाल्पनिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वह द्वार है जिसमें रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उनसे गुरुदेव कहते थे, उन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है, उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से पौवार्त्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनाने के लिए कहते थे। स्वयं उनकी बाह्य आदतें किसी पाश्चात्य संचालक के समान थी। उनके अंतर में पौवर्त्य लोगों की आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे पश्चिम के प्रगतिशील, युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे, तो पूर्व की शताब्दियों से धन्य करने वाले और उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेजोमंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदर्शों के पुजारी भी थे। अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे। आनंददाता तो प्रायः निष्ठुर हो ही जाते थे, परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारूण से लेस मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता, चाहे तत्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचरण के सूक्ष्म अर्थों में हो। मेरे गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती की भी खूब आलोचना किया करते थे। शिष्टाचार का पालन यदि निष्कपटता पूर्वक न किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है। वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे, सभ्यता रहित स्पष्टवादिता डॉक्टर की छुरी के समान है, जो गुणकारी तो है परंतु अप्रिय लगती है। सौजन्य युक्त स्पष्टवादिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट लगते थे, क्योंकि उसके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे। अन्य बातों में फटकारे सुनना नित्य की बात थी। मेरे मुख्य अपराध होते थे अन्य मनस्कता, बीच बीच में विषन्नता, शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थितता। जरा देखो तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और संतुलित है। मेरे गुरु कहा करते थे, श्री रामपुर आश्रम में जब मैं पहली बार आया था, उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहिड़ी महाशय के इन दो शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी। पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिकता जीवन का निर्माण किया, जिसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता। मैंने अपने बचपन में एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी। उन्होंने बताया था कि एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी मैंने अपने कार्य की उपेक्षा की या उन्हें लापरवाही से संपन्न किया, तब किसी ने मुझे कभी डांटा फटकारा नहीं। मानव स्वभाव को ऐसी शिक्षा आत्मसात करना बड़ा सरल लगता है, किंतु गुरुदेव के कठोर अनुशासन में मैं शीघ्र ही उत्तरदायित्वहीनता की सुखद भ्रांतियों से जाग गया। जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी होते हैं, वे किसी दूसरे जगत की शोभा बनाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो, तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया है, वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। उन्होंने रुचिता के आगे कहा, जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे, तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं।
मेरे गुरु को किसी प्रकार की घूस के बस में नहीं किया जा सकता था, प्रेम से भी नहीं। मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था, उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे। गुरुदेव और मैं, चाहे उनके शिष्यों से घिरे हो या अपरिचित लोगों से, या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों, वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तीव्र फटकार भी लगाते। थोड़ा सा भी अवधान या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था। अहम भाव पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था, परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐंठन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी कर लेने पर अटल प्रण कर लिया था। इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे, तब अनेक बार मैं उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिलमिला उठता था। तुम्हें यदि मेरी बात अच्छी नहीं लगती हो तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो। गुरुदेव मुझसे कहते थे, मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहाँ रहो। मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए, उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रुग्ण दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। अहंकार में जाते ही ईश्वर के आनंद आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है, अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदय को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। सूर्य युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो, वे प्रायः उनके अव्यक्त विचारों का उत्तर देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मेरे गुरु कहते थे, शांत मन से मनुष्यों के शब्दाम डंबर की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्रायः कटु लगते थे। ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में, जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं, उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक न होती। मैं जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ। उन्होंने मेरे समझ स्वीकार किया, यही मेरा तरीका है। चाहे तो इसे स्वीकार करो या छोड़ दो, मैं कभी समझौता नहीं करता। परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे, वही तुम्हारा तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपा कर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है। प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है। विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा, जहाँ अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते। यहाँ के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। यह न बताना ही अच्छा है कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव के इन शब्दों की बात याद मेरे मन में ताज़ा हो उठी। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण इस पृथ्वी पर अनेक जीवन काल में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने, परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज ही विश्व में जीवित है। सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते थे। सूर्य युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्य की आत्माओं को जीत लेते थे। गुरुदेव की यह रीत थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण नगण्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थगर्भित गंभीरता के साथ बताते थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि उन्होंने मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध हो गए। वे तेजी से मुझसे मिलने आए। उन्होंने गुरु की बातें सुनकर
तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी ने मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके सौम्य संकेत की ओर कोई ध्यान न देकर एक व्यक्ति के अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की असिद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता है। माया के किंकरते विमूढ़ हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए थे। धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की यह दीवार ढा दी जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है। इसका पुरस्कार मुझे यह मिला कि मैं अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और मन ही मन प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला। भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था। मेरा अपना मुख्य स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण है, पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति, किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर मैं शुरू शुरू में व्याकुल हो उठता था, परंतु ज्यों ज्यों उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठता गया त्यों त्यों मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले बदले वृद्धि ही होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के सुझाव के झुकाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा ही था कि उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था, फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था। प्रायः मैं देखता था कि मेरे विचार पर उनके समर्थन की मुख छाप लग चुकी है, जिससे वाणी का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता था। उनके चरणों में मैं चुपचाप बैठा और अनुभव करता था कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे सारे अस्तित्व पर वर्षा कर रही है। अपने कॉलेज जीवन में प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में गुरुदेव के निष्पक्ष न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण मुझे देखने को मिला। अपने गुरु के साथ कुछ महीनों पर निरंतर समय बिता पाने के इस अवसर की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे उत्साहपूर्ण आगमन पर श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे। आश्रम का सारा कार्यभार अब तुम्हें संभालना है। तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत करना और अन्य शिष्यों की काम की देखरेख करना। इसके 15 दिन बाद कुमार नाम का पूर्वी बंगाल का एक देहाती लड़का आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर रहने लगा। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण वो शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया। किसी अगम्य कारण से इस नए आश्रमवासी के प्रति श्री वेंकटेश्वर जी की अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया था। कुमार के आश्रम में प्रविष्ट होने के लगभग 1 माह बाद गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, मुकुंद, अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा। तुम अपना समय झाड़ू लगाने और खाना बनाने में लगाओ। नेता बनाए जाने से कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा। मूक विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य दैनिक परामर्श के लिए मेरे पास ही आते थे। 3 सप्ताह तक यही चलता रहा। फिर एक दिन मेरे कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा यह संवाद पड़ा, मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है। कुमार कह रहा था, आपने आश्रम की देखभाल का काम मुझे सौंपा है, फिर भी अन्य सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं। इसलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम दिया, ताकि तुम्हारी समझ में यह आ सके कि एक योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है, अधिकार चलाने की नहीं। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर कुमार के लिए बिल्कुल नया था। तुम्हें मुकुंद का पद चाहिए था, परंतु उसके योग्य बनकर तुम उस पद को संभाल नहीं सके। अब अपने पुराने पद पर रसोइये के सहायक के रूप में काम करो। गर्भहरण की इस घटना के बाद गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति अस्वाभाविक तुष्टीकरण की नीति अपना ली। आकर्षण का रहस्य कौन समझ सकता है। कुमार के युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फव्वारा नजर आ रहा था, परंतु ऐसा फव्वारा जो अपने गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था। यह नया लड़का स्पष्टतया
गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था, परंतु इससे मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। व्यक्तिक स्वभावगत विलक्षणताएं जो शीर्ष पुरुषों में होती है, जीवन के रंगों को विविध रंगी बनाती है। छोटी छोटी बातों पर मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यह मेरे स्वभाव में ही नहीं है। श्री वेंकटेश्वर जी से बाह्य स्तुति की अपेक्षा कहीं अधिक महान लाभ पाने का आकांक्षी था। एक दिन कुमार के अकारण ही मुझ पर विष उगल दिया। मैं आहत हुआ। तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने की सीमा तक फूल गया है। आगे मैंने एक चेतावनी भी जोड़ दी, जो अंतःकरण से मुझे लगा कि सच होकर रहेगी। यदि तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन इस आश्रम से निकाल दिए जाओगे। व्यंग की हंसी हंसते हुए कुमार ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए गुरुदेव को सुनाया और उसी समय परमानंद वहां मगन आ भक्त पहुंचे। और डांट उनके पड़ने की ईश्वर पूर्ण के आशा साथ प्रेम करते हुए लिया। मैं सक छोटे पकाकर महाशय एक बैठो। कोने में खड़ा हो गया। मैं अपनी शायद जगन माता मुकुंद से ठीक ही कह रहा वार्तालाप है। कर रहा गुरुदेव के हूँ। मैं असाधारण अत्यंत रूप से श्रद्धा शुष्क के शब्द साथ सुनाई दिए। कमरे में एक चुपचाप वर्ष प्रवेश बाद किया था। कुमार मास्टर अपने महाशय गांव के जाने के लिए देवता निकल सदृश पड़ा। रूप उसने ने श्री मुझे युक्तेश्वर जी, चकाचौंध कर जो दिया। कभी अपने शिष्य श्वेत के आने रेशम जाने के समान मामले में दाढ़ी और अधिकार विशाल पूर्वक हस्तक्षेप तेजस्वी नहीं नेत्रों करते से थे कि मौन युक्त वे अस्वीकृति की अवहेलना पवित्रता का थी। साक्षात कुछ महीनों के अवतार बाद लग जब रहे वह थे। लौट कर आया ऊपर की तो ओर उठा हुआ उसमें उनका एक चेहरा प्रकार और का जुड़े दुखद हुए हाथ परिवर्तन देखकर स्पष्ट मैं दिखाई समझ दे रहा गया था। कि तेजस्वी उनके चेहरे का पास मेरे राजसी उस प्रथम कुमार अब आगमन ने लुप्त हो गया उनकी था। अर्चना में केवल बाधा एक डाली है। उस समय साधारण तक मुझे देहाती अब जितने हमारे धक्के सामने लगे खड़ा थे था, उन सब से जिसमें कई बढ़कर बुरी तीव्र आदतें भी धक्का अपना उनके ली थी। स्वागत गुरुदेव ने सरल मुझे बुला शब्दों से लिया। लगा। भग्न माँ की हृदय से मृत्यु के कारण मुझ हुए में विरह चर्चा दुख करते को रहे ही मैं कि दुख की कुमार अब पराकाष्ठा आश्रम में मानता संन्यास आ रहा जीवन के था। योग्य नहीं रहा। अब मुकुंद अपनी जगन कल माता ही से विरह की भावना कुमार मेरी को आश्रम आत्मा को छोड़कर चले जाने के अवर्णनीय लिए कहने का यातना काम देने मैं लगी। विलाप करते तुम हुए पर मैं छोड़ता जमीन हूँ पर गिर पड़ा। और स्वयं इसे छोटे नहीं महाशय कर शांत हो सकता। जाओ। श्री युक्तेश्वर जी की संत आंखें वर्ग को भर आई तुरंत, परंतु सहानुभूतिपूर्ण उन्होंने दुख शीघ्र हो ही रहा अपने था। पर काबू पा लिया। इसी यदि यह अगाध लड़का मेरी समुद्र बात में मानता असहाय छोड़ और दिए गए जाकर मनुष्य की तरह अपने अवांछनीय बचाव का संगति में नहीं एकमात्र पड़ता उपाय तो इस हद तक जानकर कभी नहीं गिरता। मैंने उनके इसने चरणों मेरे को कसकर संरक्षण को पकड़ ठुकरा लिया। दिया है। महात्मा, निर्दय संसार आप के भी मध्यस्थता करें। जगन माता से अभी पूछिए इसका गुरु कि बनने क्या मुझ पर रहने उनकी की कृपा आवश्यकता दृष्टि है। होगी। इस कुमार के प्रकार चले की जाने से मुझे मध्यस्थता का कोई वचन खुशी नहीं सहज हुई। ही नहीं दे दुखी दिया अंतःकरण जाता। से मैं अतः सोचता महात्मा रहा, चुप रहने पर जिसमें बाध्य हो एक गए। सिद्ध पुरुष का मुझे प्रेम समस्त जीत लेने की शंकाओं से शक्ति परे थी, विश्वास वह भी हो गया कितनी था आसानी से कि संसार के मास्टर महाशय प्रलोभनों वहां में जगन फंस गया। माता से मनुष्य घनिष्ठता में के सुरा और साथ सुंदरी के वार्तालाप उपभोग कर की रहे थे। यह नैसर्गिक सोचकर लालसा मैं रहती है। अत्यंत अपमानित उसका अनुभव आनंद कर लेने के रहा लिए था किसी कि सूक्ष्म मेरी बोध आंखें क्षमता जगन की माता को आवश्यकता नहीं देख नहीं रहती। सकती इंद्रियों थी, की जिन्हें अभी इस धूर्तता की समय भी तुलना उस संत की सदाबहार निर्मल कर दृष्टि निहार वीर के रही थी। पौधे के साथ की जा निर्लसता सकती है, पूर्वक उनके पांव पकड़े जिसके हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी जिसके मध्यस्थता गुलाबी की कृपा पुष्पों की से याचना सुगंध उनसे आती करता रहा। रहती है, मैं पर परम इसके प्रिय अंग माँ प्रत्यय में विष तक भरा तुम्हारी होता है। प्रार्थना तृप्ति पहुंचा का दूंगा। धाम तो मास्टर अंतर में महाशय ने स्थित है, आखिर हार जो मानकर सुख से सहानुभूतिपूर्वक धीरे से दीप्तिमान है, मुस्कुराते हुए कहा। जिसे हजार बाह्य दिशाओं क्या में शक्ति थी अंधों उन की शब्दों तरह में ढूंढा जा कि रहा है। मेरा मन विरह कुमार की तीक्ष्ण व्याकुलता से बुद्धि की तुरंत चर्चा मुक्त हो करते गया। हुए एक दिन महाशय, गुरुदेव ने कहा, अपना तीक्ष्ण वचन बुद्धि एक याद दुधारी रखिए। तलवार माँ है। का संदेश इसका पाने उपयोग के लिए अच्छे मैं के पुनः लिए शीघ्र ही हो आपकी सकता सेवा है और में बुरे के लिए भी। उपस्थित हो जाऊंगा। एक इससे क्षण पूर्व ही अज्ञान के दुख फोड़े और को चीर सिसकियों डाला जा सकता से है मेरा जो कंठ या स्वर अपनी गर्दन अवरुद्ध को हुआ भी काटा जाता जा था, सकता अब है। मन आशा को की जब यह आनंद ध्वनि स्वीकार से हो जाता मुखरित है कि हो रहा था। आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, लंबे तभी जीने से नीचे बुद्धि उचित मार्ग उतरते पर चलती है। अतीत की स्मृतियों मेरे से गुरु मेरा अपने मन पुरुष भर आया। और 50 स्त्री शिष्यों को एमहर्स्ट अपनी स्ट्रीट के इसी घर में, संतान जो अब मानकर मास्टर उनसे महाशय का आवास खुलकर था, मिलते किसी थे। समय मेरा उनकी परिवार रहा आत्मा की करता था। समानता को यही जानते मेरी हुए माँ वे की उनमें मृत्यु हुई कोई थी। भेद नहीं स्वर्गवासी करते माता के और कोई लिए पक्षपात नहीं दर्शाते थे। यहीं वे पर कहते मेरा थे, नींद मानवीय में हृदय किसी को यह पवित्र पता पीड़ित नहीं हुआ था चलता और कि वह यहीं अब पुरुष है जगन या माता स्त्री। के विरह जिस में प्रकार मेरी स्त्री आत्मा का विद्ध वेश हो धारण उठी कर थी। लेने से कोई मेरे पुरुष शोक स्त्री नहीं विह्वल बन मन जाता, की उसी प्रकार वेदनाओं और आत्मा अंततः मेरी स्त्री या पुरुष निरामयता का की रूप मौन धारण कर साक्षी लेने पर बनी। भी यहीं अपरिवर्तित ही वे रहती पुनीत है। दीवारें थी। आत्मा घर जाते ईश्वर का हुए निर्विकार मेरे पांव निर्गुण उत्सुकतावश जल्दी प्रतिकार जल्दी उठ रहे थे। अपनी है। छोटी सी श्री अटारी में युक्तेश्वर मैं जी 10 नारी बजे को तक एकांत में पुरुष के ध्यान करता अधपतन रहा। का कारण नहीं उसमें मानते रात्रि थे का अंधकार और न अचानक कभी एक नारियों को अद्भुत टालने का दृश्य के प्रयास साथ करते थे। वे कहा प्रकाशमान हो करते थे उठा। कि नारी को भी पुरुष आकर्षण के दिव्य प्रलोभन आभायुक्त का सामना जगन करना जननी पड़ता है। मेरे मैंने पास एक बार खड़ी उनसे थी। पूछा मधुर कि एक स्मित प्राचीन करता महान उनका संत ने नारी को नर्क का मुखराविंद द्वार परम क्यों कहा है। सौंदर्य का मूर्त रूप था। श्री सदा ही युक्तेश्वर जी मैंने ने तीखे स्वर तुम्हें में प्रेम कहा, किया है,
है, सदैव मैं तुमसे नवयुवावस्था प्रेम में करती कोई हूँ। लड़की उनका उसकी दिव्य स्वर मनस्थिति अभी में बाधक वातावरण सिद्ध में हुई होगी, गूंज ही रहा था अन्यथा कि वह वे नारी को अदृश्य नहीं हो गई। बल्कि अपने दूसरे दिन प्रातःकाल आत्मसंयम सूर्य को ने क्षितिज अपूर्णता का पर दोष देता।
अभी यदि किसी झांकना प्रारंभ आगंतुक ही के किया विकार था में ही कि मैं बातों का मास्टर संकेत भी महाशय देने के घर वाली कोई पहुंच गया। कहानी आश्रम हृदय में विदारक बताने स्मृतियों की से जुड़े धृष्टता कर उस ही घर दी की तो गुरुदेव सीढ़ियां उसकी चढ़कर मैं ओर से चौथी ध्यान मंजिल पर हटाकर उनके मौन हो कमरे के जाते थे। सामने वे पहुंच शिष्यों से गया। कहते, सुंदर बंद चेहरे दरवाजे के की मूठ उत्तेजक पर एक चाप से कपड़ा लिपटा प्रहार हुआ था, जो अपने ऊपर शायद मत इस होने बात का दो। संकेत इंद्रियों था के कि वे दास एकांत जगत का चाहते थे। आनंद कैसे ले सकते मैं हैं दरवाजे के जब सामने वे दुविधा वासना में की खड़ा कीचड़ था में कि रेंगते इतने में रहते हैं मास्टर तो महाशय जगत ने के स्वयं सूक्ष्म रसों दरवाजा का खोल आनंद दिया। उनकी मैंने पकड़ में उनके आता पूज्य चरण कि कमलों नहीं। में प्रणाम वासनाओं में किया। आसक्त मनुष्य का दिव्य विवेक खो उल्लास जाता को है। अच्छे छिपाते बुरे हुए मैंने का भेद विनोद भी पता भाव नहीं चलता। में माया अपना मुख जनित काम गंभीर बना वासना लिया। से महाशय, बचने की इच्छा आपके करने वाले संदेश के शिष्यों को लिए श्री युक्तेश्वर जी से मैं आ गया धैर्यपूर्ण हूँ। एवं मैं मानता समझदारी हूँ से कि अति ओतप्रोत भोर में ही आ मार्गदर्शन गया हूँ। मिलता था। क्या वे प्रिय कहते थे, जिस जगजननी प्रकार मेरे भूख विषय में का कोई एक यथार्थ कुछ उद्देश्य है कहा? परंतु नटखट छोटे लोलुपता का महाशय, नहीं, उसी इसके प्रकार काम अतिरिक्त उन्होंने प्रवृत्ति कुछ को भी नहीं कहा। प्रकृति ने स्पष्ट केवल प्रजाति था के कि मेरी गंभीरता परिवर्तन का के लिए नाटक बनाया है। प्रभावी कवितलिप्त नहीं न था। हो सकने वाली इतनी वासनाओं को मूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या जगाने संत के लिए कभी नहीं, सीधी अपनी बात गलत नहीं इच्छाओं को करते? मैं अभी भी शायद नष्ट कर थोड़ा दो, चिढ़ अन्यथा गया था। स्थूल शरीर क्या छूट मेरी जाने के परीक्षा बाद ही लेना सूक्ष्म अनिवार्य शरीर है? में वे उनकी तुम्हारे साथ शांत चिपकी आंखें रहेंगी। शरीर को समझदारी और रोक पाना विवेक भले ही से कठिन भरपूर है, थी। पर कल मन रात को में 10 बजे निरंतर स्वयं विरोध दिव्य करते रूपा रहना जगन माता चाहिए। ने तुम्हें जो यदि आश्वासन प्रलोभन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने निष्ठुरतापूर्वक को तुम कुछ पर बचा है? आक्रमण करे तो साक्षी भाव से मेरी उसका आत्मा की खिड़कियों को विश्लेषण खोलने की कुंजी करके मास्टर महाशय के पास थी। अदम्य मैंने इच्छा पुनः उनके शक्ति के चरणों में द्वारा उस पर साष्टांग विजय प्राप्त करो। प्राणिपात किया, परंतु इस बार मेरी प्रकृति आंखों से जो व अश्रु बह प्राकृतिक रहे थे, वे वासना पर अतीव विजय हर्ष के प्राप्त की थे, जा दुख के सकती नहीं। है। क्या तुम अपनी सोचते हो कि शक्तियों को तुम्हारी बचाकर भक्ति रखो। ने विशाल माता समुद्र की के अनंत समान बनो, करुणा को नहीं जिसमें छुआ है? इंद्रियों की ईश्वर सब का नदियां मातृभाव, चुपचाप जिसे विलीन तुमने होती चली मानवीय जाएं। और दैवी रूपों में पूजा है, प्रतिदिन तुम्हारी नई आर्त शक्ति के पुकार साथ पर जागती उत्तर दिए वासनाएं बिना तुम्हारी कदापि नहीं रह आंतरिक शांति सकता। को खोज लेगी। ये सीधे साधे संत नई कौन थे, शक्ति के साथ जिनका जागती परम वासनाएं सत्ता यदि से तुम्हारी किया गया आंतरिक छोटे शक्ति से को सोख छोटा लेगी तो अनुरोध ये भी वासनाएं मधुर जलताओं स्वीकृति पा जाता जलाशय था? में बने इस छिद्रों के संसार के समान है जो जीवन में प्राण उनकी मूलक भूमिका अत्यंत जल को साधारण थी, जो मेरी विषयासक्ति के दृष्टि में रेगिस्तान में विनम्रता के नष्ट होने के सर्वश्रेष्ठ लिए व्यक्ति बहा के देते हैं। अनुरूप थी। मनुष्य को एमहर्स्ट बाध्य स्ट्रीट के इस घर करने में वाला मास्टर कुवासनाओं महाशय का लड़कों के लिए शक्तिशाली एक आवेग छोटा उनके सा हाई सुख स्कूल का चलाते सबसे थे। बड़ा शत्रु है। उनके मुंह से कभी डांट आत्मसंयम के फटकार सिर का बनकर कोई शब्द संसार नहीं में विचरण निकलता करो। था। इंद्रिय उनका दुर्बलताओं के अनुशासन किसी मेढक नियम या छड़ी की के वजह से नहीं मेढकों था। की लातें खाकर इन इधर से सादगी उधर युक्त लुढ़कते मत कक्षाओं रहो। में सच्चा साधक सच्चा अंततः उच्चतर गणित सिखाया नैसर्गिक जाता था वासनाओं की और व्यवस्था सिखाया से जाता मुक्त था हो जाता प्रेम का है। मानवीय रसायन स्नेह शास्त्र, की जिसका अपनी पाठ्य आवश्यकता को पुस्तकों वह में ईश्वर कोई की लालसा उल्लेख में नहीं बदल था। देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। श्री अगम युक्तेश्वर में जी की प्रतीत मातुश्री होने वाले काशी के नीरस राणा महल उपदेशों की मोहल्ले में अपेक्षा रहती थी, आध्यात्मिक जहाँ संसर्ग मैं के अपने द्वारा गुरु से ही मिलने प्रथम बार गया था। वे करुणामय और वे दयालु इतने थी, चूर रहते थे परंतु कि मान सुनिश्चित अपमान की मतों बाह्य की भी थी। औपचारिकताओं की एक और दिन मैं उनका कोई उनकी ध्यान ही बालकोनी नहीं में खड़ा रहता माँ था। बेटी की मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वार्तालाप करते देख तुम्हारे रहा था। गुरु थोड़े समय अपनी बाद शांत आएंगे, उन्होंने तरसंगत मुझसे कहा। पद्धति से उनके श्री युक्तेश्वर मार्गदर्शन जी में उन्हें कोई प्रेम बात और भक्ति समझाने के का रूप में प्रयास कर रहे थे, तुम्हें मिली ईश्वर परंतु की वे उसमें अनुभूतियाँ सफल उनके होते अगाध प्रतीत ज्ञान नहीं हो की रहे थे, अनुभूतियों में क्योंकि रूपांतरित माताजी हो जोर जाएंगी। जोर से सिर हिलाकर विरोध प्रतिदिन करती थी कि दोपहर नहीं नहीं मेरे ढलते बेटे, ढलते मैं अभी तुम एमहर्स्ट चले स्ट्रीट जाओ। से उनके घर तुम्हारा पहुंच जाता। ज्ञानोपदेश मुझे मेरे मास्टर काम महाशय का के नहीं, उस मैं तुम्हारी दिव्य शिष्या चषक नहीं की हूँ। चाह रहती थी, जो इतना डांट खाए लबालब भरा बालक की हुआ तरह था श्री कि युक्तेश्वर उनकी जी बूंदें आगे एक प्रतिदिन निःशब्द मेरे मुंह ऊपर से छलकती निकाले बिना थी। चुपचाप वहां पहले से कभी हट भी गए। इतने माँ भक्तिभाव के से मैं अनुचित नतमस्तक बर्ताव नहीं हुआ में था। भी अब तो मास्टर उनके महाशय के प्रति श्री चरण स्पर्श युक्तेश्वर से जी का महान पुनीत हुई आदर देखकर मैं मुंह पर गदगद हो केवल गया। चलने का माताजी उन्हें अवसर केवल मिलने अपने को ही मैं छोटे से बच्चे अपना के रूप में सौभाग्य देख मानने रही थी, लगा। एक ज्ञानी के महाशय, रूप में नहीं। कृपया इस इस चंपक छोटी सी माला को घटना में धारण ही कीजिए, एक मैंने यह मनोज्ञता खास थी। आपके लिए बनाई है। इसमें मेरे एक गुरु दिन के शाम को मैं असाधारण अपनी स्वभाव का पुष्पमाला प्रकाश कर हाथ रहा में था। लिए अंदर से विनम्र उनके परंतु घर बाहर पहुंच से गया, परंतु बार औलाद। बार इस सम्मान को एक अस्वीकार बार करते हुए वे सांसारिक संकोच संबंधों से को पीछे तोड़ हट लेने गए। के बाद मेरे दुख संन्यास का धर्म अनुभव करते हुए स्वामियों अंततः को उन्होंने संसार में किसी मुस्कुराते हुए प्रकार का उसे संबंध स्वीकार बनाए कर लिया। रखने की अनुमति नहीं देता चूंकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए नहीं इस देता। शरीर में वास गृहस्थों के करने लिए वाली माँ अनिवार्य के माने प्रति जाने अपनी वाला श्रद्धा के रूप में परंपरागत पारिवारिक तुम वह धार्मिक माला विधि इस देह सन्यासी मंदिर
को बहला संपन्न सकते नहीं हो। कर सकते, फिर उनके भी विशाल प्राचीन स्वभाव में संन्यास आश्रम कहीं का नवनिर्माण तनिक भी करने जगह वाले नहीं आदि थी कि शंकराचार्य ने इस नियमों की अहंकार अपना उपेक्षा पग की जमा थी। सके। अपनी पूज्य कल और हम प्रिय मेरे माता के गुरु के स्वर्गवास के बाद वास उन्होंने से हाथ सदा ऊपर के उठाकर लिए अग्नि का धन्य आवाहन हुए किया दक्षिणेश्वर और के काली उसमें से मंदिर प्रकट चलेंगे। हुई मास्टर दिव्य महाशय अग्निशिखा ईसा से अपनी सदृश गुरु माता श्री का दाह राम कृष्ण संस्कार किया। परमहंस के शिष्य गुरु थे। युक्तेश्वर जी अगले ने दिन भी सुबह इन दक्षिणेश्वर नियमों तक की की 4 उपेक्षा मील की, की पर यात्रा हमने शंकराचार्य नाव से से कम तय की। चमत्कारी ढंग से काली जब के उनकी 9 माता का गुंबदों स्वर्गवास वाले हुआ, मंदिर में तब हमने उन्होंने प्रवेश पवित्र किया, गंगा तट जहाँ पर माँ उनकी काली और अंत्येष्टि शिव की की व्यवस्था मूर्ति की और गृहस्थ अति परंपरा कौशल के से अनुसार निर्मित चांदी अनेक के ब्राह्मणों को चमकदार भोजन कराया। सहस्त्र शास्त्रों दल के कमल पर विधि विराजमान है। निषेध मास्टर महाशय सन्यासियों की आनंद संकुचित से संबंधों के प्रफुल्लित हो दायरे उठे। से वे बाहर अपनी निकलने प्रियतम के माँ लिए के साथ में अथक सहायता प्रेम करने लीला के में लिए मगन बनाए थे। गए थे। जैसे शंकराचार्य जैसे और वे श्री माँ का युक्तेश्वर नाम जी ने जपते अपना जा रहे थे, संपूर्ण मेरा अस्तित्व विराट आनंदित मन निराकार ब्रह्म में मानो उस विलीन कर सहस्त्र दल दिया था। कमल की उन्हें तरह ही अपने सहज बचाव के
लिए धाराओं किसी में नियम फूट की आवश्यकता नहीं थी। पड़ कभी-कभी रहा सिद्ध था। पुरुष केवल यह कुछ दर्शाने देर के बाद लिए हम दोनों उस पुण्य भूमि में किसी नियम का टहलते टहलते जानबूझकर झाऊ के उल्लंघन झुरमुट करते में हैं। जाकर रुके। इस उनमें पेड़ की उसमें विशेषता निहित स्वरूप इसके सिद्धांत झरने नियम वाला से मधुर श्रेष्ठ रस और सिद्धांत मानो नियम के मास्टर बंधन महाशय में के नहीं है। झरते इसी अमृत प्रकार का ईसा प्रतीक मसीह ने था। उनका विश्राम के नाम दिन जाप चलता ही घुट्टे जा तोड़े रहा थे। था। झाऊ आलोचना के तो होनी गुलाबी ही थी। पर्दार उन पुष्पों आलोचकों ने के बीच ईसा में से घास कहा पर था कि सख्त विश्राम दिवस निश्चल मनुष्य शरीर के लिए बनाया से गया था, बैठा मनुष्य रहा। विश्राम दिवस के लिए नहीं। उतने समय के लिए भी मैं श्री शरीर को युक्तेश्वर भूलकर जी दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। के इस संत अतिरिक्त के साथ अन्य कोई पुस्तक की हुई शायद ही कभी दक्षिणेश्वर पढ़ते की थे। अनेक तीर्थ यात्राओं श्री में युक्तेश्वर यह जी प्रथम शास्त्रों थी। के मास्टर अतिरिक्त महाशय से फिर ही भी वे मैंने ईश्वर नवीनतम के वैज्ञानिक मातृत्व आविष्कारों का पक्ष ज्ञान के या विभिन्न क्षेत्रों ईश्वरीय में करुणा प्रगति के माधुर्य में को सदा जाना। ही पूर्ण उस परिचित रहते थे। शिशु वे सरल वार्तालाप संत को ईश्वर के में पितृत्व पक्ष अत्यंत या निपुण थे और आश्रम में ईश्वरीय रहने वाले न्याय में कोई अतिथियों रुचि नहीं के थी। साथ कठोर असंख्य विषयों सटीक पर गणितीय विचारों के निर्णय आदान की प्रदान कल्पना ही उनके में कोमल आनंद स्वभाव लेते के थे। मेरे विपरीत गुरु थी। की हाजिर ये तो जवाबी पृथ्वी और का स्वर्ग के साक्षात मनपूर्वक देवताओं के हंसने से प्रतिरूप उनके है। ढंग से प्रत्येक चर्चा उन्हें में जान आ प्रार्थना जाती करते थी। वे देखा। प्रायः गंभीर तो रहते मेरे ही थे, मन पर में कभी उनके उदास प्रति नहीं दिखते। बाइबिल प्रेम के से एक भरकर वचन को विचार उठा। किसी उद्धृत प्रकार करते की हुए निंदा, कहते थे, आलोचना या गुण ईश्वर को दोष का पाने विचार के लिए कभी उनके मनुष्य को मन में अपना नहीं उठा। चेहरा विकृत वे करने तो की इस जगत आवश्यकता के नहीं। आत्म इसे सदा पवित्रता याद से रखो कि चिर ईश्वर को परिचित पाने का अपनी अर्थ दृष्टि से होगा ही सभी दुखों निहारते का थे। अंत। उनके काया, वाणी, मन, क्रम सब कुछ उनकी जो आत्मा की अनेक अनेक सरलता के साथ दार्शनिक सहज प्राध्यापक, वकील और सुमाजस्य रखते वैज्ञानिक थे। मेरे आश्रम में गुरुदेव आते ने रहते थे, उनमें मुझे यही पहली बार बताया था, आने वाले अपने कई हर लोग यह उपदेश को सोचकर किसी आते थे प्रकार कि के उनकी आग्रह या मुलाकात किसी अधिकार रूढ़िवादी वाणी के धार्मिक बिना व्यक्ति से इसी होने श्रद्धा वाली पूरित है। वाक्य यदाकदा के एकाध साथ वे घमंड भरी समाप्त करते मुस्कान थे। था या श्री रामकृष्ण के मनोरंजित साथ मास्टर सहिष्णुता महाशय की की उनकी दृष्टि से यही एकात्म प्रकट होता था कि इतनी वे गहरी हो उन गई नव थी आगंतुकों को कि अपने सदाचार किसी भी के विचार कुछ को नीरस अब वे अपना उपदेशों के विचार नहीं अतिरिक्त और मानते थे। एक दिन किसी संध्या बात की समय उपेक्षा मास्टर नहीं थी। महाशय और मैं वे युक्तेश्वर एक जी के दूसरे का साथ हाथ चर्चा थामे करने के उनके बाद और स्कूल यह के देखने के पास वाले बाद कि रास्ते पर चल रहे थे। उनके मेरा अपने आनंद क्षेत्र फीका हो में भी गया श्री था। युक्तेश्वर जी का जब एक पूर्ण परिचित ज्ञान है। घमंडी वे व्यक्ति अनिच्छा वहां पूर्वक ही आ वहां से पहुंचा। प्रस्थान उसने करते थे। अपने लंबे प्रवचन साधारणतः मेरे गुरुदेव से अतिथियों हमें के तंग साथ कर नम्र दिया। और स्नेह पूर्वक बर्ताव मैं देख करते। रहा वे हूँ मन कि को तुम प्रश्न इस करने आदमी से वाले प्रसन्न नहीं ढंग हो। से उनका मास्टर हार्दिक महाशय स्वागत करते थे, कि मेरे परंतु कान में कट्टर यह फुसफुसाहट अहंकारियों अपनी को ही कभी बातों कभी में गहरा मगन उस आघात घमंडी भी को लग सुनाई जाता नहीं था। दी। उन्हें मैंने इस गुरुदेव बारे की में जगन माता को या बता तो दिया ठंडी है। उपेक्षा या उन्हें भी फिर उग्र हमारी विरोध दुखद का सामना परिस्थिति का करना ज्ञान है। पड़ता। उन्होंने बर्फ या वचन दिया लोहा। है कि एक जैसे ही बार हम एक उस लाल विख्यात मकान के पास रसायन पहुंचेंगे, शास्त्री वे श्री इस आदमी युक्तेश्वर को जी के साथ एक तर्क युग में भिड़ अत्यावश्यक गए। काम की याद ये दिला देगी। महाशय मेरी ईश्वर दृष्टि के उस अस्तित्व मुक्ति को स्थल इसलिए पर स्वीकार नहीं कर रहे थे लगी रही। कि उनके विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने लाल का द्वार कोई पर उपाय ढूंढ पहुंचते ही नहीं पाया है। अपना तो अधूरा आप वाक्य भी लोग उस पूरा परम किए शक्ति बिना को वे अपनी टेस्ट कुछ भी ट्यूब कहे के बिना वह में व्यक्ति पृथक अचानक करने में मुड़कर चला विफल गया। रहे विक्षुब्ध और वातावरण में फिर आपको से इसका शांति कोई छा गई। स्पष्टीकरण नहीं मिल एक रहा है। अन्य दिन गुरुदेव मैं की हावड़ा कठोर रेलवे स्टेशन के पास दृष्टि अकेला ही कठोर टहल रहा था। हो उठी। अब एक मैं पल के आपको लिए एक मैं एक नया छोटे से प्रयोग मंदिर के बताता पास हूँ। खड़ा हो गया 24 घंटे तक अपने और विचारों वहां का ढोलक परीक्षण करताल कीजिए, के तब शोर आपको ईश्वर में की जोर जोर से अनुपस्थिति पर कीर्तन विस्मय करते नहीं लोगों होगा। को एक मन ही गणमान्य मन कोसने पंडित को लगा। भी इसी केवल मुंह प्रकार का से धक्का तोते लगा। की तरह प्रभु का यह तब पवित्र हुआ नाम जब वे लेते पहली बार आश्रम रहने आए। वाले इन दीवारें लोगों गूंज के कीर्तन में रही थी। भक्ति का अब ये कितना अभाव महाशय है। मैं मन ही मन सोच महाभारत, रहा था। उपनिषदों और अचानक मास्टर शंकराचार्य के महाशय के भाष्यों तेज के परिच्छेद कदमों पर से परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। अपनी ओर आते देखकर मैं मैं विस्मित हो गया। आपको महाशय, आप सुनाने यहाँ के लिए कैसे? ही बैठा उस हूँ। संत श्री ने मेरे युक्तेश्वर के प्रश्न की स्वर में ओर ऐसी कोई जिज्ञासा ध्यान थी न देकर जैसे सीधे अब मेरे तक मन पूर्ण मौन रहा हो। के विचार पंडित का जी सब उत्तर भ्रम दिया। में क्या पड़ गए। यह सच उदाहरण नहीं है के छोटे लिए महाशय कि आपने प्रभु का बहुत दे नाम दिए। मैं किसी अतिथि भी महोदय से मुंह से आदर युक्त क्यों ना दूरी निकला हो बनाए मधुरी अपने लगता है, कोने चाहे में पालथी वह मारकर मुंह बैठा था। अज्ञानी गुरुदेव हो या ज्ञानी के का। शब्दों की हंसी के उन्होंने मारे मेरे स्नेह पेट में पूर्वक बल एक पड़ने हाथ से लगे। मुझे अपने परंतु अंक आप में भर अपने लिया। उनके व्यक्तित्व जादू के जीवन से गलीचे पर सवार होकर मैं कौन सी तुरंत मौलिक व्याख्या जगजननी प्रस्तुत के कर सकते हैं? किसी दयामयी शास्त्र या सानिध्य सूत्र में को पहुंच आपने गया। क्या आत्मसात कर तुम अपने इस जीवन में उतारा है? इस क्या तुम कुछ त्रिकाल बायोस्कोप बाधित देखना चाहोगे? सत्यों को एक आप दिन के स्वभाव अपराह्न में को क्या क्या अच्छे एकांत प्रिय परिवर्तन किए मास्टर हैं? क्या महाशय आप से यह ग्रामोफोन की प्रश्न तरह सुनकर दूसरे मुझे मनुष्य के आश्चर्य हुआ। शब्दों का
व केवल यांत्रिक उच्चारण करके उस संतुष्ट है। समय भारत मैं में हार गया। चलचित्र पंडित को की अकुलाहट बायोस्कोप कहते हास्यप्रद लग थे। रही थी। मुझे मैं कोई सहमत आंतरिक हो गया। अनुभूति किसी नहीं भी हुई। कारण से जीवन क्यों में न हो, शायद उनके पहली बार सानिध्य में पंडित जी के रहने का समझ में आनंद आ मेरे गया लिए था कि पर्याप्त था। पुस्तकें द्रुत ज्ञान गति से आध्यात्मिक चलते अनुभूति हुए के थोड़ी ही अभाव देर की में हम पूर्ति नहीं कर कोलकाता सकता। विश्वविद्यालय के सामने इन स्थित शुष्क बगीचे में पहुंच गए। विद्याभिमानी मास्टर महाशय ने दिघी जलकुंड के के पठन पास स्थित पाठन एक के बेंच अति की ओर परिश्रम इशारा की किया। अत्यधिक गंध यहाँ आती है। कुछ गर्भ देर खंडित बैठते हैं। पंडित जी मेरे के वहां से गुरुदेव ने चले मुझे जाने के बताया बाद था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना गुरुदेव चाहिए। ने कहा, ये लोग यहाँ यह समझते हैं शांत कि जल बौद्धिक ईश्वर की विराट व्यायाम शांति के का स्मरण तत्वज्ञान कराता है। से जिस प्रकार तत्वज्ञान जल बन में जाता सभी है, चाहे वस्तुओं का बाह्य प्रतिबिंब कृत्यों की पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण अपक्वता हो ब्रह्मांड या विश्व अंत चैतन्य के परिष्कारक प्रति अनुशासन हो, इन दोनों प्रतिबिंबित में होता है। से मेरे ही इन गुरुदेव लोगों प्रायः को कहते के हैं। उन्नत विचार थोड़ी देर के बाद हम सावधानी विश्वविद्यालय के पूर्वक एक कक्ष में असंबंधित गए। रहते वहाँ हैं।
अन्य एक लेक्चर अवसरों चल पर भी रहा था। बीच गुरुदेव बीच मात्र के स्लाइड पुस्तकीय से ज्ञान की चित्र भी दिखाए जा रहे थे, निसारता किंतु ये को लेक्चर अपने और स्लाइड उपदेशों शो में व्यक्त करते दोनों रहते ही थे। समान रूप से अत्यंत विस्तृत नीरस शब्द थे। ज्ञान को ही ज्ञान तो मान ये लेने की है भूल यह मत करो, वे बायोस्कोप कहते। यदि एक जो समय मास्टर वहां से मुझे पर एक दिखाना ही चाहते थे। श्लोक मैं को अधीर हो धीरे उठा, धीरे परंतु आत्मसात किया चेहरे जाए तो पर धर्मशास्त्र आंतरिक उकताहट का कोई अनुभूति की भाव न जिज्ञासा लाकर मैं जगाने में चुपचाप लाभकारी हो मास्टर सकते हैं। महाशय को अन्यथा दुखी नहीं करना निरंतर चाहता भौतिक था। अध्ययन इतने में वे चुपचाप मेरी से ओर झुके। मिथ्याभिमान, झूठा मैं संतोष देख और रहा हूँ छोटे माँ अपरिपक्व से ज्ञान कि तुम्हें से यह अधिक कुछ बायोस्कोप भी अच्छा नहीं प्राप्त लग नहीं रहा है। होता। शास्त्रों के मैंने अध्ययन का यह अपना बात एक अनुभव जगजननी को श्री बता दी युक्तेश्वर जी है। बताया उन्हें भी करते हम थे। दोनों स्थान से था पूर्ण पूर्वी बंगाल के सहानुभूति एक है। वन में उन्होंने स्थित मुझे आश्रम, जहाँ कहा उन्होंने एक कि अभी विख्यात गुरु बिजली की रोशनी श्री बंद हो डब्रू जाएगी बल्लभ और तब तक पुनः नहीं की चलेगी पद्धति का अवलोकन जब तक किया। हम दोनों यहाँ से उनकी खिसक न लें। पद्धति जो जैसे सरल ही भी मेरे थी और कान साथ ही में कठिन चल भी थी। रही उनकी यह प्राचीन फुसफुसाहट भारत में समाप्त हुई, प्रयोग कच्छ में में लाई अंधेरा जाती छा थी। गया। डब्रू बल्लभ अब तक ने ऊंची एक आवाज में एकांत जोर जोर तपोवन से में व्याख्यान अपने दे रहे शिष्यों को प्रोफेसर अपने महोदय की पास वाणी बिठा विस्मय लिया था। से पावन एक श्रीमद् पल के लिए भागवत रुक गीता की गई और फिर पुस्तकें उन्होंने उनके कहा, सामने इस खुली कक्षा थी। की विद्युत वे लोग प्रणाली आधे में कुछ घंटे तक गड़बड़ एक मालूम श्लोक होती को है। स्थिर दृष्टि से देखते रहे। इतने फिर समय उन्होंने में आंखें मास्टर बंद कर ली महाशय और मैं और उस आधा कक्षा घंटा के बीत द्वार गया। से अब बाहर गुरु के निकल पास चुके थे। बरामदे में से संक्षिप्त जाते हुए हास्य मैंने किया। पलटकर निश्चल पीछे अवस्था देखा में तो उस उन्होंने कक्षा फिर में फिर से से रोशनी एक हो गई घंटे थी। तक छोटे ध्यान महाशय, किया। यह अंततः गुरु ने बायोस्कोप से कहा, तुम निराश हो अब गए यह थे, परंतु श्लोक मैं तुम लोगों समझता की हूँ कि समझ में तुम्हें आ गया। जी एक गुरुदेव। दूसरा शिष्य बायोस्कोप मंडली में अवश्य से पसंद एक ने आएगा। यह मास्टर उत्तर देने का महाशय और मैं साहस विश्वविद्यालय भवन कर के दिया, सामने एक नहीं फुटपाथ पूरी पर तरह खड़े से थे। नहीं। उस उन्होंने हृदय के स्थान आध्यात्मिक पर प्राण मेरी को छाती पर पहचानने धीरे की से थपकी दी। चेष्टा करो, उसी के जिसमें इन साथ शब्दों को मुझ पर एक शत अद्भुत शत वर्षों से भारत निस्तब्धता को छा गई, नवजीवन जैसे प्रदान आधुनिक करने बोल की पर शक्ति दी। फिर यदि एक ध्वनि घंटे तक यंत्र में मौन कुछ चिंतन खराबी चला। आ जाए तो तत्पश्चात मुख्य गुरु ने चलचित्र शिष्य बन को जाते छुट्टी हैं। दे दी। उसी प्रकार श्री विधाता युक्तेश्वर जी के की हाथ ओर ने किसी मुड़कर उन्होंने कहा, अगम्य आपको भागवत चमत्कार गीता के का द्वारा ज्ञान है? जगत नहीं के सारे महाराज, कोलाहल मैं का उसे गला ठीक घोंट से दिया। समझ पद नहीं यात्री, पाया। ट्राम यद्यपि मेरे गाड़ियां, नेत्र मोटर और मन गाड़े, कई बार बैलगाड़ियां, अपने पन्ने को लोहे पलट के चुके हैं। चक्कों वाली सैकड़ों घोड़ा लोगों ने गाड़ियां, आज तक सब मुझे बिना इससे भिन्न कोई उत्तर दिया। आवाज किए इधर महात्मा से श्री उधर आ युक्तेश्वर जा जी को रहे थे। आशीर्वाद देने की मुद्रा मैं में अपने पीछे मुस्कुराए। दाएं बाएं अ, के सभी दृश्य यदि वैसे ही शास्त्र देख रहा संपदा था। का मैं बाह्य प्रदर्शन में ही कोई जैसे व्यस्त रहे अपने तो अमूल्य सामने के रत्नों के दृश्य लिए अंतर मानो में डुबकी मेरी लगाने का दृष्टि समय सर्वव्यापी ही हो कहाँ गई हो। बचता है। श्री कोलकाता के युक्तेश्वर जी उस स्वयं अपने छोटे से शिष्यों को हिस्से भी की इसी समस्त एकाग्रता की गतिविधियों तीव्र का पद्धति का अध्ययन परिदृश्य कराते मेरे थे। समझ बिना कोई ज्ञान आवाज आँखों से किए चल नहीं, रहा था। अनुपरमाणुओं राख से की पतली आत्मसात किया परत के जाता है। नीचे वे नजर कहते, आने वाली जब अग्नि सत्य की का दीप्त तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे के दिमाग में न समान रहकर तुम्हारे संपूर्ण मध्यम अस्तित्व में प्रभा समा सारे परिदृश्य में जाएगा, व्याप्त तभी थी। तुम उसके अर्थ के मेरा बारे में अपना कुछ कह शरीर उस सकते हो। किसी परिदृश्य में शिष्य विद्यमान में यह अनेक मानने अनेक की प्रवृत्ति परछाइयों से होती थी कि ब्रह्म ज्ञान अधिक कुछ प्राप्त भी करने के नहीं लिए लग रहा पहले था। पुस्तकीय फर्क ज्ञान का सिर्फ होना इतना था आवश्यक कि है। मेरे शरीर तो की वे परछाई उसका निश्चल निराकरण थी, करते थे। जबकि अन्य सभी परछाइयां बिना शिष्यों ने किसी केवल आवाज एक के वाक्य में ऐसा इधर गहन उधर अर्थ आ भर जा रही रखा थी। है कई कि उस लड़के पर जो भाष्य मेरे करने मित्र वाले ही थे पंडित युग मेरी युगांतर ओर में आए और उसी चले में गए। व्यस्त हैं। यद्यपि वे उन्होंने कहते, मेरी ओर अंतहीन सीधे देखा, साहित्यिक वाद परंतु विवाद प्रमादी उसमें बनकर पहचान अच्छा का नहीं। कोई इस संकेत नहीं विचार था। से इस अधिक शीघ्रता अद्वितीय से मुक्ति मूक दिलाने वाला नाट्य और ने क्या मुझे हो एक सकता है। अवर्णनीय ईश्वर है, आनंद से विभोर कर बल्कि दिया। ईश्वर, मैं किसी बल्कि केवल ईश्वर। किंतु आनंदा मनुष्य इस अमृत के मूल झरने समरसता से जी भरकर सरलता अमृत की ओर पान कर आसानी रहा से था। नहीं अकस्मात लौटता। मेरी छाती पर पुनः बुद्धिवादी का मास्टर लक्ष्य महाशय का शायद ही कभी कोमल ईश्वर आघात होता हुआ। है। उसे जगत विद्या का अलंकृत कर्ण कर्ण शब्द कर्कश आडंबर कोलाहल ही मेरी अधिक भाता है। अनिच्छुक श्रवण उसका इंद्रियों अहंकार पर इसी में टूट पड़ा। तृप्त हो मैं जाता है कि लड़खड़ाया वह जैसे इतने किसी गहन ने पांडित्य को समझ सकता अत्यंत है। नाजुक सोपन से निष्ठुरता पूर्वक जगा दिया हो। वह दिव्य जिन मदिरा लोगों मेरी में पहुंच से अपने बाहर धन हटा दी संपत्ति गई का थी। छोटे या महाशय, मैं सामाजिक देख मान रहा हूँ मर्यादा ये का दूसरा अहम भाव बायोस्कोप होता है। था, तुम्हें अच्छा लगा? उनके वे साथ यह मुस्कुरा संभावना रहे सदा थे। ही मैं बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने कृतज्ञतावश पर उनकी विविध संपदाओं में उनके सामने विनम्रता भूमि धन पर माथा की टेकने जुड़ के लिए जाए। झुक एक गया। बार पुरी अब में तुम सागर मेरे तट पर साथ स्थित नहीं रह उनके सकते, आश्रम में उन्होंने वहां कहा। तुम जान के गए हो एक भगवान मजिस्ट्रेट तुम्हारे मिलने देह आए। यह मंदिर में स्थित मजिस्ट्रेट है। मैं महोदय जगन अपनी माता को निष्ठुरता तुम्हारे के लिए हाथ जाने जाते थे। के हमें माध्यम आश्रम से में अपने बेदखल चरण करना छूने नहीं उनके दूंगा। पूर्ण अधिकार में यदि था। मैंने किसी ने गुरुदेव सीधे को इस साधे तथ्य से विनम्र अवगत
मास्टर कराया, महाशय परंतु को गुरुदेव पर और उसका मुझे कोई उस प्रभाव समय नहीं उस पड़ा। भीड़ भरे मजिस्ट्रेट को कोई फुटपाथ विशेष से महत्व दूर न जाते देकर वे देखा होगा साधारण तो उसे भाव अवश्य में ही संदेह बैठे हुआ रहे होगा और कि उनके हम दोनों आने नशे का में धुत हैं। मुझे लग आने रहा पर था कि संध्या उनका के स्वागत प्रकाश करने के लिए खड़े भी की नहीं हुए। किंचित रंग बदलती अभिहितता के साथ छटाएं मैं भी हम दरवाजे के पास बैठ हमारी गया। ही तरह ईश्वर श्री के नशे में युक्तेश्वर डूबी जी ने मुझे जा रही मजिस्ट्रेट थी। के लिए तुच्छ कुर्सी शब्दों लाने में को भी उनकी नहीं कहा, अतः उन्होंने लकड़ी महत्कृपा के एक का डिब्बे पर वर्णन बैठकर ही करने का संतोष करना प्रयास पड़ा। करते अपने हुए पद की विचार गरिमा मेरे के मन में अनुसार आए स्वागत बिना किए नहीं जाने रहा था की कि उनकी क्या किसी मास्टर भी महाशय और आशा की अन्य पूर्ति नहीं संतजनों को हुई। जिनसे मैं मिला था आध्यात्मिक उस चर्चा समय यह आरंभ हुई। ज्ञात होता मजिस्ट्रेट महोदय कि अनेक शास्त्र का वर्षों अर्थ परांत मैं एक बताने पाश्चात्य में देश में गलतियां पर बैठकर गलतियां उनकी करते गए भगवत भक्ति और रस जैसे के जैसे ओतप्रोत गलतियां जीवन करते की जाते थे गाथाएं वैसे वैसे लिखूंगा। उनका क्रोध बढ़ता गया। उन्हें
इसका आप पूर्व जानते ज्ञान हैं कि हो मैं तो मुझे एमए की कोई परीक्षा आश्चर्य में नहीं प्रथम होगा, आया न था। ही मैं उनकी सोचूंगा मेरे बुद्धि पाठकों जवाब को दे होगा, चुकी तो थी, यह पर यहाँ तक चिल्लाना उन्हें अभी आता मेरे था। साथ रहे हैं। मजिस्ट्रेट महोदय, सभी आप भूल धर्मों रहे के हैं संतों कि ने आप ईश्वर अपनी को दिव्य अदालत का प्रियतम मानकर उनका सरल यह आधार आपकी पर अदालत ईश्वर का कमरा नहीं, साक्षात्कार गुरुदेव ने प्राप्त किया शांत है, भाव चूंकि से पर कहा। ब्रह्म निर्गुण आपकी और अचिंत्य बचकानी है, बातों से इसलिए तो यही मानवीय लगता विचार और है कि आकांक्षा ने आपका सदा ही उसे विद्यार्थी जगन जीवन माता में का कोई रूप दिया विशेष प्रतिभावान नहीं है। रहा, और साकार वैसे भी सगुण यूनिवर्सिटी की डिग्री ईश्वर और का वैदिक निराकार ज्ञान के निर्गुण साथ कोई ब्रह्म के संबंध मतों नहीं का है। संयोग हिंदू संत विचारधारा की अकाउंटेंटों प्राचीन की उपलब्धि है, भांति जिसका प्रतिवर्ष समूह से प्रतिपादन नहीं वेद और निकलते। भगवत गीता में किया जाता है। कुछ देर में परस्पर मजिस्ट्रेट विरोधी महोदय स्तब्ध विचारों हो का गए, यह फिर मिलाप दिल हृदय खोल और कर बुद्धि हंसने दोनों लगे। को ही संतुष्ट पहली करता बार है। किसी भक्ति की देवी ज्ञान मजिस्ट्रेट मूलतः के एक ही है, साथ मेरा सामना हुआ प्राप्ति है। ईश्वर में उन्होंने आश्रय लेना कहा, और बाद में शरणगति उन्होंने ईश्वरीय कानूनी शब्दों अनुकंपा की के प्रति भारी संपूर्ण भाषा समर्पण भाव। में, जो उनके वस्तुतः सर्वोच्च व्यक्तित्व का ज्ञान एक के हिस्सा पद बन चुकी मास्टर थी, महाशय एवं अन्य प्रत्याशी शिष्य सभी के रूप में संतों की स्वीकार विनम्रता किए इस जाने का बोध से औपचारिक उपजती निवेदन है कि किया। वे लहाई पूर्णतः महाशय की उस तरह ही ईश्वर श्री पर निर्भर युक्तेश्वर हैं जी जो ने भी एकमात्र अनेक जीविता अवसरों पर आधार और संन्यास ग्रहण के एकमात्र इच्छुक विधाता है, जो कि अपरिपक्व ईश्वर का शिष्यों को स्वरूप ही आनंद है। उसमें प्रवृत्त किया। अतः ये दोनों ईश्वर ही के गुरु साथ कहते हैं कि ईश्वर तादात्म्य अनुभूति का होने अभाव वाले होते हुए भी गेरुआ या वस्त्र धारण उसके करने का मगन और होने समाज वाला को मनुष्य ठगना है। सहज ही असीम त्याग के आनंद को इस अनुभव बाह्य करता है। प्रतीकों का आनंद उन विचार मत सब करो चीजों जो में तुम्हें झूठा सर्वप्रथम अहंकार और उत्पन्न करके सर्वोपरि तुम्हारी है, हानि कर सकते जिनके हैं। लिए आत्मा की तुम्हारी इच्छा शक्ति स्थिर तड़पती है। सभी दैनिक युगों में आध्यात्मिक प्रगति संतों के ने अलावा और शिशु किसी बात सुलभ का भाव कोई से महत्व जगन नहीं है, माता और को उसके प्राप्त लिए किया और उन क्रिया सभी योग ने का कहा उपयोग करो। किसी कि व्यक्ति उन्होंने को सदा ही योग्य जगन या माता को अयोग्य उनके ठहराने साथ के लिए खेलते पाया। संतजन एक मास्टर ही महाशय के अचल जीवन में मापदंड को अपनाते महत्वपूर्ण हैं, और जो महत्वहीन संसार के अवसरों नित्य पर ही बदलते इस रहते दिव्य खेल मापदंडों की से सर्वथा भिन्न है। अभिव्यक्तियां स्वयं स्पष्ट अपनी हुई। दृष्टि ईश्वर में की भी इतनी दृष्टि में कुछ बहुरंगी भी छोटा रहने या बड़ा वाली नहीं मानव होता। जाति संतों यदि की दृष्टि छोटे से में केवल दो परमाणु वर्गों में को विभाजित बनाने होती है। में ईश्वर ने अज्ञानी अपनी जन, जिन्हें ईश्वर की अतिशय तलाश नहीं, और सूक्ष्मदर्शिता ज्ञानी के जन औचित्य जो को न ईश्वर की लगाया होगा, तलाश में तो रत क्या रहते हैं। मेरे आकाश, गुरु अपनी अभिजीत जमीन और जायदाद से स्वाति संबंधित नक्षत्रों प्रत्येक जैसी छोटी छोटी बात गौरवशाली की रचनाओं देखभाल के स्वयं करते थे। आधार भिन्न भिन्न अवसरों रचनाओं को पर धारण कर विश्वासघाती पाता। लोगों ने महत्वपूर्ण और गुरुदेव की महत्वहीन पैतृक का जमीन जायदाद भेद पर कब्जा कर लेने का प्रभु के प्रयास लिए किया था। निश्चय ही उन अज्ञात सब है कि से श्री कहीं एक युक्तेश्वर सुई जी ने के अभाव में दृढ़तापूर्वक पूरा यहाँ तक कि ब्रह्मांड उनके ही विरुद्ध ढल मुकदमे जाए। भी दायर करके मात दे